सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम बिट्टू प्रधान, वार्ड नंबर 220, विधानसभा सीमापुरी से। आपके जो वार्ड है उसकी समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं जी, जब से सफाई वगैरह, नाले की गंदगी, हर जगह गंदगी है, हर जगह सफाई, कहीं भी सफाई नहीं है इसके अंदर। अब जो बेचारी लेडीज हैं, कई सारी मैंने कहीं देखा है, जैसे शुरू से भी साथ रहा हूँ मैं, लेडीज़ों की पेंशन वगैरह नहीं बनती है यहाँ पे, बड़े बुजुर्ग परेशान रहते हैं, बेरोजगार घूमते हैं लोग। ये चीज़ मैंने कई जगह देखी है, अभी तक किसी का भी कोई रोजगार नहीं मिला है। बीजेपी आई गई चाहे कांग्रेस आ गई, किसी ने भी कोई काम नहीं करा है। ज़्यादातर काम मैंने देखा है कि केजरीवाल जी ने कई बेरोजगारी खत्म करी है। वैसे बहुत लोगों को काम हमने दिया है इस चीज़ के अंदर। आपने बोला कि कांग्रेस ने भी काम नहीं किया, बीजेपी ने भी काम नहीं किया। पहले आप कांग्रेस में थे, अभी आप आम आदमी पार्टी में हैं, तो आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? क्या लगा आपको? कांग्रेस की सेवा मैंने 20 साल तक करी सर, सब पब्लिक से ज़्यादा बल्कि कांग्रेस की सेवा करी है, लेकिन मैंने बेकार ही करी इनकी सेवा, क्योंकि कांग्रेस ने भी हमारे लोगों की कोई सेवा नहीं करी है। जब तक सेवा करी थी जब तक लोग चलते रहे थे, लेकिन मौके पे आके कोई किसी का काम नहीं करता। मैंने देखा, मैं खुद भी 7 दिन के साथ रहा हूँ, लेकिन जो केजरीवाल जी ने काम करा है ना, मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में और पूरे भारत में भी कोई काम नहीं करेगा इतना। देखो, स्कूल फ्री कर दिए और हॉस्पिटल बिल्कुल साफ सुथरे कर दिए, बच्चों के लोगों की पार्क बढ़िया सुविधा कर दी है, डीटीसी बसें सारी फ्री कर दी है, महिलाओं के लिए पेंशन, दूसरी विधवा पेंशन, सब चीजें बेचारी जो भी चीज थी सब अब टाइम से होती हैं। पहले कुछ भी नहीं होती थी, ये लोग लाइन लगा के, लोग कतार लगा के खड़े रहते थे। अब तो जाओ, उन्होंने कुछ नंबर उन्होंने ऐसे दिए हैं तो पेंशन वाले भी, वहां को डायरेक्ट फोन करो, आपकी पेंशन वहां बन जाएंगी। तो कुछ काम उन्होंने बहुत सारे ऐसे करे हैं जो काम जल्दी हो जाते हैं उनकी वजह से। तो इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। हर काम में इनका साथ ही रहा हूँ मैं, हर चीज के अंदर भी। लेकिन जो कांग्रेस ने जो कुछ करना, कांग्रेस ने करा ना, बीजेपी ने कुछ करा, जो मैंने इसमें देखा, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में आया। आपके इलाके में अगर लोगों से रुझान लिया जाए और लिया जो हमने, तो वहां पर आपका नाम उभर कर सामने आया, लोग सिर्फ आपका नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों? इस सब लोगों के मैं बीच में 20-25 साल से साथ रहा हूँ, बड़े छोटे बुजुर्ग, माताएं बहनें, मैं सबके साथ रहा हूँ। आप लोग अगर साथ रहेंगे किसी के, तो आपको उसकी परेशानी पता लगेगी। आप साथ ही नहीं रहेंगे ना, किसी गली में जाएंगे कि उस गली में गड्ढा है, आपको कैसे पता लगेगा? आप उस गली में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, गंदगी है, देखेंगे जाके, तो भाई ये गंदगी मुझे पता लगेगी ना। और जब मैं रहूंगा नहीं, किसी से बातचीत नहीं करूंगा, जाऊंगा नहीं, तो कैसे पता लगेगा? ये चीज मैंने सब उनके साथ रह के देखी है। किसके घर में बेचारे के आटा है, किसी में कुछ नहीं है, किसी कुछ नहीं है, तो वो सारी मजबूरियां सब मुझे बताते हैं। मतलब अभी से नहीं, 20-25 साल में पुरानी बता रहा हूँ, जब हम पढ़ते थे, जब की बता रहा हूँ मैं आपको। जब से लोगों को मैं सबकी परेशानी समझता आया हूँ, तो इसलिए सब लोग मेरे साथ हैं। जैसे पहलवानों के बच्चे हमारे यहाँ पे अखाड़े में हैं, 2-3 छोटे छोटे बड़े बड़े, तो सब लोगों का मेरे साथ दिया शुरू से। किसी की कोई अखाड़े में भाई खाने पीने की सामान नहीं है, बादाम वगैरह नहीं है, तो बच्चे मुझसे बोल देते थे, भैया मेरे से नहीं हो पा रही कुश्ती वगैरह, तो मेरा पिताजी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी मैं मदद कर देता था हर चीज़ के अंदर। अब जैसे स्कूल का है, फीस नहीं है किसी की, तो स्कूल की फीस दे दी। कि माता बहनों के पास, किसी के पास पैसे की दिक्कत है, कि बेटा मेरे को ये लेके आना है, मेरे पे घर में राशन नहीं है, तो वो राशन दिलवा दिया। मैंने तो खैर कुछ नहीं करा भाई, जो उनका हक था मैं उनका हक दिलवाता था, हर जगह जाके आगे खड़ा होता था। तो इसलिए लोग ज्यादा प्यार करते हैं मेरे को, और मैं लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। अब बिना लालच के, तो अब भगवान ने, चलो देखो टिकट आए या ना मिले, लेकिन लोग प्यार कर रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना मेरे लिए बहुत है वैसे तो। कोरोना काल में भी आपने लोगों की जो समस्याएं थी, उन्हें समस्याओं को अपनी समस्या मानते हुए काम किया, लोगों की मदद करते रहे। क्या कारण था? कारण देखो, वही लोग, देखो बीजेपी सरकार थी उस टाइम पे, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे भी। अब ये लोग बेचारे गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, कोई कोई से कहाँ जा रहा है, कोई किसी कहाँ जा रहा है, कोई स्टेशन पे, कोई बस में, पैदल पैदल। उसमें कई जनों की, बेचारों की, बच्चों की मृत्यु भी हो चुकी है, क्योंकि दूर दूर तक पैदल जाना पड़ रहा था। तो उसके अंदर भूखे प्यासे, थोड़ी सी मदद हमसे जितनी हो सके उतनी मैंने मदद करी उन लोगों की, भाई पैसे से भी, खाने से भी, पीने से भी, सब चीज़ से मदद करी उनकी, पानी वानी सब दिया मैंने उनको। जहाँ भी परेशानी मुझे बताओ आप। तो इसलिए लोग इतना प्यार करते हैं कि भाई अगले हमारे बिना लालच के काम कर रहा है, मदद कर रहा है, तो ये इसलिए सब लोग प्यार करते हैं। युवा जो है वो आपके साथ बहुत ज्यादा है, युवा आपकी तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है, क्या कारण है? युवा देखो सर, इसलिए मेरे साथ हैं क्योंकि मैं शुरू से ही उनके बीच रहा हूँ। उनकी परेशानियां मैंने समझी हैं कि भाई क्या परेशानी है। तो किसी बच्चे की, देखो बैट बॉल खेलते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, तो उसके पास बैट नहीं है, तो किसी के बैट के पैसे दे दिए मैंने। परेशानी है, किसी का बैग नहीं है तो बैग दिलवा दिया किसी को। किसी की कोई परेशानी युवा की, तो वो दिलवा दिया, सारा सामान कर दिया। तो जो भी परेशानी सारी बताते हैं मुझे युवा। जैसे कि अखाड़े चले गए, अखाड़े में कई सामान होते हैं, जैसे नहीं कर पाते बेचारे, अफोर्ड नहीं कर पाते, कुश्ती करने आते हैं, तो दंगलों में मैंने उनका बहुत साथ दिया है। किसी को इनाम दे दिया 21,000, किसी को 11,000, किसी को 31,000, उनका सामान ला के दे दिया, ट्रैक सूट ला के दे दिए, जूते ला के दे दिए। तो बच्चे बहुत खुश होते थे इस चीज से ना, तो ऐसे आगे बढ़ाओ मैं। तो
महिलाओं की अगर हम बात करें, महिला भी आपके प्रति हैं, महिलाओं जो बुजुर्ग हो उनका आशीर्वाद आपको दे रही है, क्या बोलेगी आप? महिलाएं महिलाएं क्यों? युवाओं का तो चलिए मानते हैं, आपने उनकी सेवा करी है, लेकिन महिलाएं क्यों? देखो माताओं बहनों के बीच में भी हम साथ शुरू से साथ रहे हैं। मैं उनकी परेशानियां, जैसे कि बीमार है वो, तो फिर जैसे हम स्कूल जा रहे हैं मुझे पता लगा कि ये महिला बीमार है, तो हमने काम छोड़ के मैं उनको मोटरसाइकिल में ले जाके गुरुते को हॉस्पिटल ले जाके आए। जेब से पैसे भी दिए हैं, जो दवाई भी आई है बाहर से लिख दिए तो वो मैंने जेब से जाके दिए मैंने। और भी काम पड़ जाता है तो वो उनका वो काम करते हैं। हाँ ऐसे, तो इसलिए महिला हमारे साथ है हर चीज में। किसी माता बहन के पास बाजार में आटा कुछ भी नहीं, जैसे वो मुझे पता लगता था तो वो मैं कर देता था उनकी तरफ से। अगर आम आदमी पार्टी आपको टिकट देती है और आपके क्षेत्र के लोग आप पे भरोसा कर आपको जिता देते हैं, तो आप किस तरीके से काम करेंगे और क्या क्या काम करेंगे लोगों के हित के लिए? देखो लोगों के लिए सारे काम करेंगे, जो लोगों की सारी परेशानियां पहले सबसे बैठ के मैं सुनूंगा। अब जो परेशानी मुझे पता है, तो बीजेपी है कितने साल में एमसीडी में रह रही है, सब कुछ रह रही है। आप जाके देखना अभी आप, गंद कितना है हमारी नंदा नदी के अंदर, कहीं से भी कोई सफाई नहीं है। नालों की, कूड़े की, पार्कों की, बच्चे सब परेशान है। किसी पार्क को आप चेक कर लेना नंदनगरी में जाके कि पार्क इतने गंदे पाएंगे, किसने भी कोई काम नहीं करा है। सबसे पहले मैं एमसीडी में यही काम करूंगा, सबसे पहले सफाई अभियान चलाएंगे हम अपना। अब कूड़े का ढेर देख लो आप, कहाँ का कूड़ा, दिल्ली पूरी भर रखी है कूड़े से। तो सब ये काम अगर हमें मुझे मौका मिलता है तो सब लोगों के प्रति सारा काम करेंगे हम, सारी सफाइयाँ दूर करेंगे इनकी और सारी परेशानियां सुनेंगे इनकी। तो इसलिए आगे बढ़ूंगा मैं हर चीज के अंदर, बच्चों की भी बड़ों की भी, जो भी परेशानी है वो सब सुनेंगे हम हर चीज के अंदर। जैसे कि आम आदमी पार्टी जब आई तो वो एक आंदोलन जीवी पार्टी के रूप में आई, आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। आंदोलन वो कि भ्रष्टाचार को मिटाने वाला आंदोलन। इसी तरीके से अगर हम एमसीडी में देखें तो एमसीडी में अगर किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट से लेके किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनवाना हो तो वहां पर रिश्वत देनी पड़ती है। हाँ ये बात इस पे क्या कार्य करेगी? इस पे आप अब आप खुद चेक करिए ना, पहले इसमें रिश्वत देनी पड़ती थी, सच में लाइन में भी लगना पड़ता था, रिश्वत भी देनी पड़ती थी, फिर भी काम नहीं होते थे। अब देखो आप काम, केजरीवाल जी ने कितना बढ़िया काम कर रखा है, इतना बढ़िया काम कर रखा है कि एक फोन नंबर दे रखे हैं कुछ लोगों को, इस नंबर पर डायल करिए और आपका काम घर बैठे हो जाएगा। अब देखो लोगों के काम भी हो रहे हैं, चाहे पेंशन का ले लो, चाहे मृत्यु पत्र का ले लो, किसी भी चीज का ले लो, सबके लेडीजों के भी, जेंट्स के भी, बड़े बुजुर्गों के भी, सबके काम अपने आप हो रहे हैं और हम करा भी रहे हैं। जिसके नहीं हो रहे हैं उनका हम खुद कराते हैं, और ये तो हम शुरू से कराते हैं हर चीज के अंदर भी। तो इसलिए लोग ममता करते हैं, प्यार भी करते हैं हर चीज के अंदर। भाई लोगों के प्रति आप काम करेंगे तो लोग आपके लिए जागरूक होंगे। आप क्या बोलेंगे इस बार आम आदमी पार्टी कितने वोटों से या फिर कितनी सीटों से जीत के आएगी एमसीडी? आम आदमी पार्टी फुल बहुमत से आएगी। वो किस लिए आएगी आप भी देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी ने डीटीसी बस फ्री कराएगी देखिए लेडीजों के लिए। पहले आज तक दिल्ली में मेरे ख्याल से किसी ने नहीं कराई होगी। हॉस्पिटल साफ सुथरे करा दिए, आप देख सकते हैं जाके, खुद भी जाके देख सकते हैं, मेरा मत मानना, आप देखो जाके, कोई सा हॉस्पिटल देख लो आप दिल्ली का, हॉस्पिटल साफ करा दिए, डीटीसी बसें फ्री करा दिए, स्कूल भी सही करा दिए, और बच्चों के लिए पार्कों के झूले भी लगा दिए उन्होंने, सब कुछ करा उन्होंने, जो उनके हाथ में उन्होंने सब काम करा उन्होंने। हमारे चैनल के माध्यम से आप तमाम वोटरों को क्या कहना चाहेंगे जो इस बार दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे? मैं तो सबका हाथ जोड़ के विनती यही करूंगा, अगर देखो पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, जो गाना है पब्लिक सब जानती है, उनको ये पता है कि किसने काम करा है, कौन काम कर रहा है और कौन आगे काम करेगा। मैं ये तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा पब्लिक सब जानती है कि किसने काम करा है। कांग्रेस ने, बीजेपी ने, झाड़ू हमारी जो आम आदमी पार्टी है सबसे ज्यादा काम कर रही है। आपने देखा भी होगा कि हर काम के लिए सबसे आगे भागती है वो। अब कूड़े का जो अभियान चल रहा था आपने देखा, पूरी दिल्ली हमारी कूड़े से भर रखी है, और बीजेपी इतने साल से बैठी रही इसके अंदर, केंद्र में भी और वैसे भी, क्या करा है उन्होंने बताओ? आज तक कूड़े का ये हटा नहीं पाए आज तक ये। और केजरीवाल जी पूरी मेहनत करते हैं तो उनके पीछे कुछ ना कुछ लगा देते हैं, वो बेचारे पीछे हट जाते हैं। कभी हमारे सत्येंद्र सिंह जी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं। तो बल्कि ये ना गुमराह कर रहे हैं, हमारी पार्टी को गुमराह कर रहे हैं ये, कि डरा के, धमका के, बिठा के, ऐसे करने से क्या होगा? पब्लिक सब जानती है कौन काम कर रही है। पब्लिक को आप कितना भी गुमराह कर लेना, पब्लिक इस चीज से गुमराह नहीं होगी। पब्लिक को पता है कि मेरे लिए कौन काम करेगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झाड़ू हो, जो भी काम करेगी वो आगे बढ़ेगी। हमारी काम करेगी, हमारी झाड़ू सबसे ज्यादा काम कर रही है, हमारे आम आदमी पार्टी काम कर रहा है, हमारे केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। एक बार बताइए, दिल्ली में आपने ये देखा होगा हर चौक पे तिरंगे झंडे लग गए, कभी आज तक लगे थे दिल्ली के अंदर? तिरंगे झंडे का इतना बड़ा जो काम कराया इन्होंने, हमारे पूरे भारत में भी नहीं लगे जितने हमारे दिल्ली में तिरंगे झंडे लग रहे होंगे। क्योंकि हमारे केजरीवाल जी ने ये मेहनत करी तिरंगे झंडे के ऊपर, तो तिरंगे झंडे तो लगा दिए। अरे तो अच्छी बात है, हमारे हिंदुस्तान में अगर हमारे तिरंगे झंडे नहीं तो क्या फायदा इस चीज का? तो उन्होंने तो उनका काम का तो बस नमस्कार है केजरीवाल जी का हमारा। तो जो हमारे केजरीवाल जी ने काम करा, मेरे ख्याल से कोई भी सरकार ये काम नहीं करेगी। और आपको जितने काम करवाऊंगा आपको तो काम कम है, जितने भी काम करवा लो हमारे कम है, जितने काम हमारे केजरीवाल जी ने करती है मेरे ख्याल से कोई भी नेता नहीं करेगा।
देखो हाथ जोड़ कर विनती है, आप सबको वोट डालने आप जरूर जाना, अपना हक पूरा करने जरूर जाना। आप वोट भी उसको डालना जो आपके लिए काम कर रहा हो, उसको मत डालना जो आपके लिए काम ना कर रहा हो, और आपको ही पता आपके लिए कौन काम कर रहा है, तो वोट डालने जरूर जाना।